गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि मेरे एक बच्चा था जो क्लास 6 में पढ़ता था, डीएवी पब्लिक स्कूल का बच्चा था, नाम पृथ्वी था। उसी तरीके से एक बच्चा से और मैं आपको मिलाता हूँ। ये दोनों बच्चे अगल बगल में ही रहते हैं, मकोली में रहते हैं, हम मकोली का ही बच्चा है दोनों। और इससे आपको इंट्रोडक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Abhinav Kumar. I read in class 7. My father's name is Mr. Umesh Kumar. My school name is DAV Public School Dhori. ओके। ये बच्चा डीएवी पब्लिक स्कूल का है। इनके पापा का नाम उमेश कुमार है और ये क्लास 7 का स्टूडेंट है। किसका स्टूडेंट है? क्लास 7 का स्टूडेंट है। ओके, नाउ मैं इनसे कुछ इंट्रोडक्शन का सवाल पूछता हूँ। बेटा आप बताओ, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है? Yes sir. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है। जो क्लास 10 का सिलेबस है, बच्चा को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है। ठीक है, क्या आता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम बताइए आप। Sin theta, हाँ, cos theta, हाँ, tan theta, हाँ, cosec theta, sec theta, cot theta. कॉट थीटा। गुड। क्या आप उसको लिख सकते हैं? Yes sir. लिखिए, जितना जल्दी जितना फास्ट लिखिए। तो लिखिए फॉर्मूला लिखिए सबका। साइन थीटा बराबर क्या लिखा? B by H. कॉस थीटा बराबर? B by H. चलो बोल दो चलो लिखने समझ रहे। साइन थीटा बराबर P बाई H, कॉस थीटा बराबर B बाई, tan थीटा बराबर P by B. sec थीटा बराबर H by B. H बाई B, cosec थीटा बराबर Cosec theta बराबर B by P. cosec थीटा बराबर क्या बोले? H by P. cosec थीटा बराबर H बाई P होगा ना बेटा, उल्टा। अच्छा, ये किसका उल्टा है? cosec थीटा किसका उल्टा है? Sin theta. sin थीटा का उल्टा है। ठीक है, आप ये बताओ आपको एंगल याद है? मतलब जो साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0. साइन 30 डिग्री, 1 by 2. साइन 45 डिग्री, 1 by root 2. साइन 60 डिग्री, Root 3 by 2. साइन 90 डिग्री, 1. 1। cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? मैं लिख रहा हूँ, आप बोलना, मैं लिखूंगा। cosec 30 डिग्री का वैल्यू आप बताओ। 2 by 2. cosec 30 डिग्री आप बोला 2 बोल रहे हो, हमको नहीं आता भाई, हमको sin 30 डिग्री को बोलो। क्योंकि sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। इसको पलट देते तो मतलब 2। करेक्ट है आपका आंसर, sin cosec 30 डिग्री ठीक है। क्या आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है? Yes sir. क्या क्या है बोलिए बेटा। Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. हाँ, Second, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. हाँ, Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. ठीक है, गुड, आपको आता है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ क्या आपको वो आता है? मैं अभी लिख रहा हूँ, क्या आपको इन सेंटर आता है? Yes sir. इन सेंटर क्या होता है? मैं इसको टॉपिक को लिखना चाहता हूँ। इन सेंटर क्या है? मैं पूछ रहा हूँ इन सेंटर क्या होता है बेटा, आप बताना। आई इन सेंटर। अच्छा, इन सेंटर कहाँ होता है? किसका इन सेंटर निकालना है? वो किसका इन सेंटर है? And internal angle by मतलब इन सेंटर होता है कि ट्रायंगल के अंदर बात होगी ना? Yes sir. ये ट्रायंगल के अंदर है। इन सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल का क्या है? क्या है ये? ट्रायंगल का एक पॉइंट है। इन सेंटर किसे कहते हैं बताइए? It is a point of intersection of internal angle bisector of a triangle. मतलब ये बच्चा बोल रहा है कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक एबीसी एक ट्रायंगल है और उसका क्या होता है? ये कौन सा एंगल बोलो? इंटरनल एंगल है। और इसका क्या करेंगे हम लोग? Angle bisector. एंगल बाइसेक्टर। और इसका भी एंगल बाइसेक्टर और इसका भी एंगल बाइसेक्टर बीच जहाँ पे टकराता है वही क्या होता है? इन सेंटर। यही बोल रहा है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? It is a point of intersection of altitude of a triangle. अच्छा ठीक है, गुड। बोल रहा है अल्टीट्यूड समझते हो? Yes sir. अल्टीट्यूड का ड्रॉ कर सकते हो? दिखाओ तो अल्टीट्यूड को ड्रॉ करके। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप। ठीक, अल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए। एंगल मिला, ठीक है। अल्टीट्यूड ड्रॉ करो। अल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ठीक है। सिंबल दिखा, 90 डिग्री का सिंबल दिखाइए आप। ठीक है, गुड। अल्टीट्यूड का सिंबल दिखाओ यहाँ पे। अच्छा, इसमें ऑर्थो सेंटर क्या होगा सर? Sir, यहाँ पे. वो लिखो, उसके लिए ऑर्थो के लिए क्या लिखोगे? आप आई लिखो, आई ऐसे
ठीक है, ये मान लो सेंटर आई है, क्या है ये बेटा अल्टीट्यूड, इसको ठीक है आपने अल्टीट्यूड से अल्टीट्यूड तीनों अल्टीट्यूड जाके टकराए, यहाँ पे क्या है इसका मतलब ऑर्थो सेंटर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा दिखाओ, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए बेटा आप अच्छे से, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहाँ बनाइए आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए अच्छे से और ऑर्थो सेंटर दिखाने की कोशिश कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर क्या होगा बताओ, 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर क्या होगा इनसाइड, और राइट एंगल के केस में आप लिखिए, आप इसका पॉइंट करना लिखिए, ऑर्थो सेंटर करके दिखाइए, ऐसे आप दिखाओ, ये पॉइंट क्या, ये ऐसे नहीं ऐसे, यहाँ पे ये पॉइंट ये वाला क्या हो जाएगा, क्या नाम होगा ऑर्थो सेंटर। कैसे ऑर्थो सेंटर ये होगा बताइए, कैसे ऑर्थो सेंटर होगा बताइए, तीनों लाइन नहीं, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर और यहाँ से ये क्या है परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड का यही तो अल्टीट्यूड है और यही तो अल्टीट्यूड है, और यहाँ से एक अल्टीट्यूड ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो तीनों अल्टीट्यूड यहाँ पे टकरा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ओके ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है, It is a point of intersection of perpendicular bisector of a triangle. हाँ अच्छा, एक चीज बताओ कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर कहाँ होगा, Sir, outside of आउटसाइड होगा। अच्छा, क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल के केस में बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर कहाँ होगा, yes sir. कहाँ होगा, Hypotenuse. हाइपोटेनियस कहाँ होगा, हाइपोटेनियस पे तो होगा बेटा, लेकिन हाइपोटेनियस पर कहाँ, हाइपोटेनियस पर कहाँ, ये कहाँ होगा 90 degree. 90 डिग्री नहीं, ये मिड पॉइंट होता है, ये क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ, बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस पे होता है, मिड भैया हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ आपसे लास्ट क्वेश्चन कि साइन, आप ये बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, Volume of cylinder 1/3 pi r square h. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, Volume of cylinder pi r square h. वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 pi r square h. पाई स्क्वायर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 pi r cube. अब वॉल्यूम ऑफ अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, Cube L into B into h. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, Side into side into side. अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, A cube plus B cube plus ए क्यूब प्लस बी क्यूब, A cube plus B cube. ए क्यूब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, A plus B हाँ बोलो, into ए प्लस बी इंटू A square ए स्क्वायर, minus AB हाँ plus B square. ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, A square plus B square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. हाँ ठीक है, ठीक है। और आप अच्छा एक चीज बताओ, जो 11th क्लास के बाद बताओ साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, Maximum 1 साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू, minus 1. कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, Cos theta का maximum हाँ। value 1 कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू, minus 1. और tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, Tan theta का maximum value plus infinity मिनिमम वैल्यू, minus infinity. सेक थीटा कॉस थीटा बता सकते हो, Yes sir. सेक थीटा और कॉस थीटा का रेंज क्या होगा बेटा बोलिए, Minus infinity to minus 1 हाँ union 1 2 plus infinity. आप लिख सकते हो, Yes. लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, फटाक से लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज इंटरवल यूनियन टू 1 2, ठीक है। ये क्या बेटा, मेरा एक सवाल है आपसे, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर है, ये यहाँ पे ये साइन है और यहाँ पे ये साइन है, इसको क्या बोलते हैं, Sir, open interval. ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब समझ रहे ना आप, मतलब सर ये माइनस इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये इसका क्या नाम है Close interval. क्लोज इंटरवल, इसमें ये इंक्लूडेड है। ओके ठीक है, आपने हमसे मिला एक ऐसा बच्चा जो क्लास 7 का है और 10 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का इसके पास नॉलेज है, प्लस और भी 9 10 के जो बहुत सारे सिलेबस उसका ये नॉलेज रखा है, 11th के भी ये रेंज बताया जो 11th के बच्चों को जनरली नहीं आता है। ओके रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ। ओके बाय।